हाय हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगिनर सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त कफील अहमद और हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। तो आज वेक्टर सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट का हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, विजिट करके आइए, तो ही जाकर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज आप जो है तो बस यूं ही घूमते रहेंगे, कुछ नहीं समझेगा और अल्टीमेटली आप बोर हो जाएंगे और टॉपिक पढ़ना छोड़ देंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्रीवियस लेक्चर्स जो वेक्टर पर बेस्ड है वो ज़रूर देख कर आइए। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ओके, तो एक समरी में आपको दे देता हूँ कि हमने सबसे पहले वेक्टर्स पढ़े, वेक्टर क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम आए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे। तो हमने सबसे पहला जो पॉइंट देखा था वो था स्केलर प्रोडक्ट। आज हम देखने वाले हैं या प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखे थे वो था क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं बार बार आपको रीजन दे चुका हूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम स्केलर क्यों कहते हैं और वेक्टर क्यों कहते हैं, या डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट हर टाइप की। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। और वो क्यों करते हैं मैं कभी किसी वीडियो में उस पर बात करूँगा। बहुत सारी जगहों पर आप देखते होंगे या वीडियोस पर, यूट्यूब चैनल्स पर, कि वो एक सेपरेट सेशन लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, लेकिन हम साथ साथ ही सॉल्व करते हैं। तो मैं कभी इस पर आपसे एक अलग से वीडियो में बातचीत करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर पढ़ेंगे और ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू कैसे मालूम करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये हमें देखना है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं हम इससे पहले देख चुके हैं, और वो है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन शो करता है और ये वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप है और जेड डायरेक्शन के लिए के कैप। तो ये हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो देखते जाइए, अगर हम लेंगे सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप। देखो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करती है। क्यों मैटर करती है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेक्निक है इसके ऑर्डर को लेकर। तो सबसे पहले हम लेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आप देख रहे होंगे आई कैप क्रॉस जे कैप हमने लिए, आई कैप क्रॉस जे कैप हमने लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उनके बीच का जो साइन का एंगल होता है वो लेते हैं। और यहाँ पर डायरेक्शन शो करने के लिए एन कैप लेते हैं, डायरेक्शन शो करने के लिए एन कैप लेते हैं। तो ये था हमारा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आई कैप क्रॉस जे कैप हमें करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। अब इनके बीच का एंगल कितना है, साइन 90। ओके, यहाँ पर 90 एंगल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखी कि अगर दो वेक्टर्स एक प्लेन में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो आई कैप और जे कैप, ये एक प्लेन के अंदर है, तो तीसरा जो इनका जो रिजल्टेंट जो रहेगा, यानी क्रॉस करने के बाद जो मिलने वाला है, वो इस प्लेन को, मतलब इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। ये अगर एक प्लेन के अंदर है जैसे ये, तो इसको परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर रहेगा, ये वाला जेड डायरेक्शन में। ये प्लेन है, इसको परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन वाला वेक्टर रहने वाला है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हो गई, जेड डायरेक्शन, और उसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, के कैप हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू के कैप। ये एन कैप क्यों, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर मिलता है। तो ये पार्ट जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है और ये आपको डायरेक्शन के लिए होता है, 4 डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने ये पूरा पार्ट तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे कैप का भी यूनिट वेक्टर 1 होगा। साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और यहाँ पर के कैप, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के कैप। तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है के कैप। तो हमें रिजल्ट मिला इंपॉर्टेंट कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है। सिमिलरली आपको अगर जे कैप क्रॉस के कैप करना है, ये देखो पहले हम यहां से यहां गए, आई कैप क्रॉस जे कैप किए, आई कैप क्रॉस जे कैप। अब यहां से यहां आने वाले हैं जे कैप क्रॉस के कैप।
तो आई जे कैप क्रॉस के कैप जैसे हम करेंगे तो इनके बीच का एंगल भी 90 है, और ये एक प्लेन के अंदर है, मतलब अगर आप देख रहे होंगे ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, तो ये एक प्लेन हो गया, इसको परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी, ये पॉजिटिव एक्स है या ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। ओके, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमको मिलेगा आई कैप। अब ठीक इसी तरीके से हम आई से जे पर गए, फिर जे से के पर आए, तो के से आपको वापस आई की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखो ऑर्डर मैटर कर रही है, जो पहले है उसको पहले लिखना है, जो बाद में है वो बाद में लिखना है। मैंने आपको बता चुका हूँ वेक्टर प्रोडक्ट में पहले लेक्चर में कि ऑर्डर क्यों मैटर करती है। तो यहाँ पर जे कैप क्रॉस के कैप क्या आया, आई कैप आया। अब यहाँ पर हम जाएंगे के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट और ये हो गया तीसरा पॉइंट। जैसे ही आप जाएंगे के कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक प्लेन हो गया, एक जेड डायरेक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन है। इन दोनों को जो परपेंडिकुलर रहने वाली है वो ये वाई डायरेक्शन रहने वाली है, या फिर ऐसे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमको क्या मिलने वाला है, के कैप क्रॉस आई कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलेगा, ये परपेंडिकुलर क्या है, जे कैप मिलने वाला है। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब वाइस वर्सा क्या होगा अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें। तो जैसे हम ऑर्डर को रिवर्स करते हैं हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जैसे हम ऑर्डर को चेंज करेंगे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे, डायरेक्शन रिवर्स होगी तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा, वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। कैसे, यहां पर अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, ओके, जैसे यहां पर आई कैप क्रॉस जे कैप है, तो यहां पर जे कैप क्रॉस आई कैप लिख दें। तो यहां पर आप आई से जे की तरफ जा रहे थे, ये आई से जे की तरफ जा रहे थे, तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथ रखा, राइट हैंड थंब रूल हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर उंगलियों को कर्ल किया तो मेरा जो था वह आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। अब यहाँ से मैं जैसे अगर वाई से जेड की आई की तरफ आऊँगा, पहले जे है ना, तो जे पर अपना हाथ रखूंगा और अपनी उंगलियों को कर्ल करूंगा, तो हम देख रहे हो कि अंदर की तरफ ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, ये नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, माइनस के कैप। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस आई कैप। और सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस के कैप विच इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि फिर हम ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे। तो देखो इसकी बहुत सारी टेक्निक है। ये एक टेक्निक तो हमने देख ली है कि अगर आप इस तरीके से ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को ड्रॉ करें और आई से जे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव के मिलने वाला है, ओके, या जे से आई की तरफ आएंगे उल्टा आएंगे आप, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे जे से आई की तरफ, तो आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव के मिलने वाला है। जे से के की तरफ आएंगे तो आपको पॉजिटिव आई मिलेगा, के से आई की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव जे मिलेगा। तो एक टेक्निक तो ये है कि आप ये फिगर ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरी टेक्निक ये है कि आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आई ये हो गया जे और ये हो गया के, आई जे के, आई कैप जे कैप और के कैप। तो यहां से अगर आप आई जे क्लॉकवाइज आते हैं तो आपको पॉजिटिव के कैप मिलने वाला है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो दो वेक्टर्स हैं उनको जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा वही आपको रिजल्ट मिलने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर आई कैप जे कैप को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, वो होता है के कैप। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे आप जे कैप से के कैप की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है जे कैप के कैप क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव आई कैप, यहाँ पर भी पॉजिटिव। और के कैप से आप जैसे ही आई कैप की तरफ जाते हैं तो आपको मिलता है पॉजिटिव जे कैप। अब अगर आप ऑर्डर को रिवर्स कर दें, मतलब आई से जे के की तरफ जाए, के से जे की तरफ जाए, तो आपको निगेटिव मिलने वाला है। तो ये टेक्निक्स है, आप चाहे दो टेक्निक आपको यूजफुल लगती है, इजी लगती है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहनी चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिए कि वेक्टर चेंज हो जाता है। तो वेक्टर चेंज हो जाएगा तो आंसर ही आपका गलत आ जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें, यहाँ पर इसको याद रख लें। तो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर दिया तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे उसका, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम भी दो वेक्टर दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर वेक्टर ए हमको दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ये क्रॉस यहाँ पर वेक्टर बी हमें दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमको दिया है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो कैसे लेंगे हम, ठीक है।
तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पर आप देखते जाइए हम कैसे ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले तो इसका इसके साथ, फिर अगेन इसका इसके साथ, फिर अगेन इसका इसके साथ, क्योंकि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इस पूरी टर्म को हम पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये मेथड है एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने का, अगर ब्रैकेट हमको दी है तो ये ज़्यादा आसानी होती है। फिर इसका जो है तो इसके साथ, फिर इसका अगेन इसके साथ, इसका फिर इसके साथ। तो यहाँ पर हम सबसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए एक्स इंटू बी एक्स, तो यहाँ पर ए एक्स इंटू बी एक्स, ये आई कैप, ये तो कंपोनेंट्स है इसलिए कंपोनेंट को एक साथ हमने लिख लिए। अब यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनके डायरेक्शन जो शो करने वाले हैं उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस आई कैप। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात भी डिस्कस की थी कि अगर हमें किसी एक वेक्टर का, यानी वेक्टर ए है, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लेना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल है, मतलब वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही वेक्टर ए रहने वाला है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, जीरो, तो यहाँ पर हम साइन जीरो लिखेंगे। तो ये पूरी की पूरी टर्म साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा की पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई के साथ, ये हो गया बी वाई, आई कैप क्रॉस जे कैप, ओके, आई कैप क्रॉस जे कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये लास्ट वाली जो टर्म बची है इससे, तो ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया, ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी जेड, और यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप क्रॉस के कैप, ओके, आई कैप क्रॉस के कैप। ऑर्डर मैटर करती है, जो पहले उसको पहले लिखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे इसकी तरफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन यहाँ पर हम लेंगे प्लस, ये हो जाएगा ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स, तो ये हो गया जे कैप क्रॉस आई कैप। फिर अगर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये प्लस का साइन है, इसको लिखना मत भूलिएगा, ये हो जाएगा ए वाई इंटू बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, ओके। फिर प्लस का साइन अगेन यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो गया प्लस का साइन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए वाई इंटू बी जेड, और जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो हो जाएंगे जे कैप क्रॉस के कैप। अब आते हैं तीसरे वेक्टर की तरफ, तो ये इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये प्रोसेस थोड़ा लेंगे लेकिन एक शॉर्टकट भी है जो बुक्स में दिया होता है जनरली, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो तभी अच्छा लगेगा जब भी समझ में आएगा जब आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो ये हो जाएगा ए जेड को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स से, तो ये हो जाएगा ए जेड इंटू बी एक्स, और ये हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप। ये प्लस का साइन हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा ए जेड इंटू बी वाई, और ये हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप। अगेन प्लस का साइन यहाँ पर हम लेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा ए जेड इंटू बी जेड, और ये हो जाएगा के कैप क्रॉस के कैप। तो यहाँ पर अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स बी एक्स तो ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, अभी हमने देखे ये सिमिलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर अगर आई कैप हमें दिया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप के साथ। तो हमने पिछले उसमें देखा था कि आई कैप क्रॉस आई कैप, तो जैसा हमने वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो जीरो मिला था, इसी तरीके से यूनिट वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी टर्म जीरो हो जाएंगी यहाँ पर। अब प्लस यहाँ पर ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, तो यहाँ पर मैं एक सिंबल उतार देता हूँ आपके लिए, ये फिगर उतार देता हूँ, सॉरी, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आई कैप क्रॉस जे कैप जो रहने वाला है क्या मिलने वाला है, तीसरा वेक्टर के कैप मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स इंटू के कैप, ए एक्स बी एक्स इंटू के कैप, ये मिलने वाला है, ओके, ठीक है। ए एक्स बी वाई, सॉरी ए एक्स बी वाई है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा हमको, प्लस के कैप मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ए एक्स बी जेड, ये तो वैसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर इनके यूनिट जो वेक्टर है उसको अब देखते हैं। तो आई कैप क्रॉस के कैप,
तो यहाँ पर हम देखेंगे आई कैप क्रॉस के कैप, तो देखो के कैप क्रॉस आई कैप रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। अगर आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा रहने वाला है, ये यहां से यहां पर आ रहे ऐसे जाते, अगर हम के कैप से आई कैप की तरफ जाते तो हमें पॉजिटिव जे कैप मिलता, लेकिन हम आई से के की तरफ आ रहे हैं तो हमें नेगेटिव मिलने वाला है, तो पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएंगी। और यहाँ पर आई कैप क्रॉस के कैप है तो हमें मिलने वाला है नेगेटिव जे कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड और हमें यहाँ पर मिलेगा जे कैप। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर हम देखेंगे, अब ये बचा हमारा, तो इसको हम लिखेंगे ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप। तो देखो ऐसे अगर हम जाते थे तो पॉजिटिव मिलता था, जे कैप से आई कैप की तरफ जा रहे हैं तो जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। अब इन दोनों को परपेंडिकुलर के कैप रहने वाला है, वो भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि आपने ऐसे जा रहे हो, अभी ऐसे आते हैं तो पॉजिटिव रहता, ऐसे जा रहे हो तो नेगेटिव अंदर की तरफ। तो ये हो जाएगा अगेन माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। ओके, अब यहां पर अगेन ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, तो ये जीरो होने वाला है, ये तो जीरो हो गया, प्लस जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये वाली टर्म को देखते हैं हम, तो ये वाली टर्म हमारी है ए वाई बी जेड, तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप। देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हम आई से जे की तरफ जाते, फिर जे से के की तरफ आते हैं, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर आई कैप है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आई कैप हमको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इसको देखते हैं, ये तो ये हो जाएगा प्लस, ये तो प्लस जीरो हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा ए वाई बी जेड और ये होगा आई कैप। अब यहाँ पर इस टर्म को देखते हैं हम, ए जेड बी एक्स, तो के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लिखेंगे इन दोनों को परपेंडिकुलर जे कैप रहने वाला है, तो ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स इंटू जे कैप। अब प्लस यहाँ पर के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आते तो आप पॉजिटिव रहता, लेकिन के कैप क्रॉस जे कैप जा रहे तो नेगेटिव आई आने वाला है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ए जेड बी वाई इंटू आई कैप। अब बी जेड ये भी हो गया, अब ये वाला आपका जीरो होने वाला, तो ये प्लस जीरो यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो अब आपको ये मिला यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, जो सेम जिनको कॉमन ले सकते हैं उसको ले सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पर के कैप दिया हुआ है, यहाँ पर भी के कैप है, यहाँ पर जे कैप है, यहाँ पर जे कैप है, यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर भी आई कैप। तो चलिए इनको एक साथ लिख लेते हैं, पहले आई कैप का लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस ए जेड बी वाई, और ये आई कैप कॉमन है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाहर एक साथ आई कैप। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर हमें दिया है ए एक्स, ये जे किधर है, जे, यस, हाँ जे पहले यहाँ पर पॉजिटिव वाला लिखते हैं हम इसको। ठीक है, पॉजिटिव वाला लिखो नेगेटिव वाला लिखो, कोई मसला नहीं, बस आपको साइन यहाँ पर बाहर मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स, यहाँ पर माइनस ए एक्स बी जेड, और ये जे कैप यहाँ पर कॉमन आप ले सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, के कैप। तो के कैप के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई, ये पॉजिटिव हो गया, अब यहाँ पर जो बचने वाला ये नेगेटिव बी वाई, सॉरी ए वाई बी एक्स, और ये के कैप। तो ये हमको मिल गया वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर हमने निकाल लिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या मिलने वाला है, तो ये पूरा की पूरा आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको करेंगे। ये हो गया इसका लॉन्ग प्रोसीजर। इसका शॉर्टकट प्रोसीजर है, हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। तो उसको हम देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत लॉन्ग मेथड हमने देख चुके हैं, चलिए देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड बहुत ईजी है। यहाँ पर हम अगर हमें दो वेक्टर दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमको दिया, अगर इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। यहाँ पर हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से जो आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, ठीक है, ये जिसको हम बड़ा मॉड कह सकते हैं, मॉड लेते हैं ना छोटा सा, तो यहाँ पर आपको बड़ा मॉड बनाना है जस्ट फॉर जोकिंग। तो यहाँ पर अब आपके अब क्या करेंगे हम,
तो सबसे पहले तो आपको यूनिट वेक्टर्स लिख लेना है सबसे ऊपर की रो के अंदर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई कैप, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे जे कैप और यहाँ पर आप लिखेंगे के कैप। अब जैसे आपने लिख लिए इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स, तो आप सबसे पहले वेक्टर पे आइए। तो यहाँ पर पहले वेक्टर ए है, तो इसके नीचे आपको वेक्टर ए के कंपोनेंट लिख लेने हैं सारे के सारे। आई कैप के लिए कौन सी डायरेक्शन, कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं ए एक्स। जे के लिए वाई डायरेक्शन के लिए कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, ए के ए वाई, और जेड के लिए कौन से हो जाएंगे, ए जेड। ये हो गया वेक्टर ए। अब वेक्टर बी दूसरे नंबर पे, अगर ऑर्डर रिवर्स रहती तो पहले आपको बी लिखना पड़ता और बाद में ए लिखना पड़ता, लेकिन पहले ए है तो पहले ए, बी है तो फिर अब आइए बी के कंपोनेंट लिख लेते। तो ये हो जाएगा बी एक्स, बी वाई और ये बी जेड। अब यहां पर आपको क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि फर्स्ट रो, यहां पर अगर आपको लेना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको ये करना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये दोनों को छोड़ देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों को छोड़ देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों को छोड़ देना है। अब बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बचे ये दो, यानी दो एलिमेंट्स आपके पास बचे बस, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, ये चार एलिमेंट्स यहाँ पर आपको बचे। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई कैप लिखेंगे, क्योंकि आई कैप के लिए पहले हमको चाहिए, अगर आई कैप के लिए चाहिए पहले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप। अब आई कैप को जैसे लिखे तो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, आई कैप जैसे लिखे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। अब बच रहा जो उसका आपको क्या करना है, आपको उसको मल्टीप्लिकेशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, ठीक है। जब आपने मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो बहुत आपको ईजी लगेगा, हलवा लगेगा। तो आपको मैं यहाँ पर एक बार और ये ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हम जब इसको सॉल्व करें तो बहुत ईजी हो। तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। अब आई कैप को आप जैसे आपको आई कैप के लिए जो एलिमेंट चाहिए, आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड। आप सब्सट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। तो जो ऊपर है पहले उसको लिखिएगा, ऐसा नहीं है पहले आप जो नीचे है उसको लिख ले रहे। तो ए जेड, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप यूनिट वेक्टर्स तो बाहर लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ठीक है। ये हो गया आई कैप के लिए। अब आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए, अब हमको चाहिए जे कैप के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस जे कैप, प्लस जे कैप, ओके। तो प्लस जे कैप आपको लिखना है अगर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जे कैप के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जे कैप जो है तो फर्स्ट रो के अंदर है तो फर्स्ट रो को छोड़ दो, जे कैप सेकंड कॉलम में है तो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, ठीक है। सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये और ये और ये। तो देखो बहुत सारे टीचर यहाँ पर क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। मुझे जनरली मैं कंफर्टेबल हूँ पॉजिटिव साइन के अंदर, तो मैं पॉजिटिव साइन ही लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जे कैप की फर्स्ट रो छोड़नी है और सेकंड कॉलम छोड़ना है। क्यों, क्योंकि जे कैप फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम में, तो आप फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। अब जो एलिमेंट्स बचने वाले हैं ए जेड और ए जेड बी एक्स और ए एक्स बी जेड, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपको हमेशा आगे जाना है, मतलब डायगोनल साइड में जाना है। तो ये डायगोनल हो गया इसका, इसलिए हमने क्या लिए थे, ए वाई बी जेड और ए जेड बी एक्स, इस तरीके से डायगोनल ले, ओके, ऐसे जाना। अब यहाँ पर जे कैप का जैसे लेंगे तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा, आगे की तरफ जाना है, पीछे नहीं आना है। आप ऐसा नहीं जा सकते, जैसे आप ऐसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। उससे कोई मसला नहीं, रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर आप सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जे कैप आप यहाँ पर आगे जाएंगे डायगोनल उसकी तरफ, तो जे कैप से ए जेड। अब देखो यहाँ पर ये है और उसके बाद ये है, तो आगे तो कुछ नहीं बचा ना, आगे कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, ए जेड को बी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन मैंने बोला था कि पहले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले, मतलब ए जेड बी एक्स, ऊपर वाले को लेना है पहले, फिर उसके बाद नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ये हो गया। अब माइनस साइन ले लो, यहाँ पर माइनस साइन, क्योंकि हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो छोड़ दिए, जो बचेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो ए जेड, हम जे कैप के लिए आगे बढ़े, तो ये हो गया ए जेड बी एक्स। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। तो ये आ गया हमारा जे कैप के लिए, ठीक है। आप रिजल्ट वेरीफाई करते जाइए, जो हमने अभी ड्रॉ किए थे, रिजल्ट जो निकाले थे अभी हमने सिंपल जो प्रोसीजर फॉलो किए थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे और जो कुछ भी निकला था उससे आप उसको आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें के कैप के लिए चाहिए, तो ये हो गया प्लस के कैप, ठीक है।
अब ये सारे इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब के कैप आप देख रहे होंगे कि के कैप जो है तो फर्स्ट रो के अंदर है, के कैप जो है तो फर्स्ट रो के अंदर है और थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हम रिमूव कर देते हैं, इसको हटा दो। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या बोले थे कि के आई कैप क्रॉस जे कैप है, मतलब आई से जे की तरफ, फिर जे से के की तरफ और के से आई की तरफ हम जाते हैं ना। तो यहाँ से आपको ऐसा समझो कि ये रो आगे की तरफ है, ये वाली रो आगे की तरफ है। अब आपको इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट वाली आई कैप की, क्योंकि हम यहाँ से ऐसा जा रहे हैं आई से जे की तरफ, फिर जे से के की तरफ और के से अगेन आई की तरफ, ये साइक्लिक ऑर्डर है। तो आपको यहाँ पर जाके यहाँ पर जाके यहाँ पर जाके वापस इधर आना। तो आई कैप के लिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जैसी आई को अगर आप रख देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई और ए वाई बी जेड बी एक्स, ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, अगर यहाँ पर के कैप है तो साइक्लिक ऑर्डर हमने देखे थे, तो साइक्लिक ऑर्डर में क्या था, के से हम आई की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, फिर आई से जे की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा जे कैप। अब यहाँ पर इसके एलिमेंट्स में अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा ए जेड बी जेड, आई कैप के लिए एलिमेंट क्या है ए एक्स बी एक्स और इसके लिए एलिमेंट्स क्या है ए वाई बी वाई। तो जैसे हमने आई कैप को छोड़ दिए, आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर, ठीक है, यानी हम साइक्लिक ऑर्डर में आगे बढ़े आपको समझाने के लिए। तो ये क्या होने वाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक्स को बी वाई से कर रहे हैं, ए एक्स को बी वाई से कर रहे हैं और ए वाई को बी एक्स से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, माइनस का साइन माइनस हो जाएगा ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको रिजल्ट निकाल के दिखाया था, ड्रॉ किए थे हमने रिजल्ट। तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत सारे टीचर यहाँ पर प्लस जे की जगह माइनस जे यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस जे को जैसे ही लेंगे तो ये माइनस इसको इधर रखना पड़ेगा माइनस के साथ और इसको इधर लेके आ जाना पड़ेगा प्लस के साथ। उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता आंसर। आप चाहे ये यूज कर सकते हैं चाहे माइनस के साथ यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये शॉर्टकट मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ और खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बोथ। तो इन दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट मिलने वाला है तो वो जो वेक्टर रहेगा इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिल सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हम यहाँ पर जो मेथड यूज करने वाले डिटर्मिनेंट मेथड हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर्स लिख लिए। अब वेक्टर ए सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख लो 2 3 एंड 1। इसके कंपोनेंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे आई के साथ जो है तो ए एक्स 2 है, ए वाई 3 है और ए जेड 1 है। अब बी के कंपोनेंट्स क्या हमको दिए हैं, 1 दिया है, इसके बाद जे के साथ जो है वो -1 है और के साथ 1 है। तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं, इसको सॉल्व हम करेंगे। जैसे तो हम आई के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, जे कैप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पर हम इसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 3 × 3 ये हो जाएगा 3 × 1 वो 3 हो जाएगा, 3 × 1 3 माइनस यहाँ पर 1 × -1 तो ये -1 हो जाएगा। ओके, ये आई को हमको लेना है तो हमने पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ये डिटर्मिनेंट मेथड है। अब आई के लिए हमने फाइंड आउट कर लिए तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे जे की तरफ। तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप, प्लस की साइन में लिख रहा हूँ। अभी मैंने बताया था कि प्लस मैं क्यों लेता हूँ, दूसरे टीचर नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब आई का यहाँ पर हम देखते हैं कि आई जे के साथ जो डायगोनल है वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जे, अब जे फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम जब छूट जाएगा तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जब छूट जाएगा तो क्या बचेगा, ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 × 1 1 माइनस 2 × 1 -2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं।
अब के लिए जब निकालना है हमें तो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लस के कैप। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो बचने वाला है वो बचने वाला, अभी मैंने आपको बताया कि के कैप के आगे हम अगर आई कैप लिखेंगे साइक्लिक ऑर्डर में जाएंगे तो डायगोनल ये आने वाले हैं। तो 2 × -1 ये हो जाएगा -2, 3 × 1 तो ये हो जाएगा -3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमको क्या मिलने वाला है आई कैप। अब 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 आई कैप। यहाँ पर 1 - 2 तो ये हो जाएगा -j कैप। अब ये हो जाएगा -2 - 3 तो ये हो जाएगा -5 के कैप। तो यहाँ पर आपने जो वेक्टर लिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और आपको इसको नाम देख सकते हैं वेक्टर सी। तो वेक्टर सी जो हमको मिला वो ये मिलने वाला है। आप चाहे तो वो मेथड के थ्रू भी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर बी के साथ, आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है सी क्या, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √16 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर +1 और -5 का स्क्वायर +25। तो ये हमको मिलने वाला है ये 16 ये 26 और 26 में हमको 16 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 42, √42। ओके, √42। तो यहाँ पर वेक्टर सी लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4 आई कैप -j कैप -5 के कैप डिवाइडेड बाय √42। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको एग्जांपल अच्छी लगेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हमें दिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल हमें दिए 4 आई कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है -6 के कैप के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे आई कैप और के कैप ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग वेक्टर है। सेम रहते तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते, है ना, क्योंकि पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे आई कैप है ये, और जे कैप ये है, और के कैप ये है। तो आई का आई के साथ लेंगे, ये दोनों पैरेलल है, इनकी डायरेक्शन सेम रहेंगी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया आई कैप और के कैप, यानी पहले आई कैप है और फिर के कैप है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 × 6 तो ये हो जाएगा 24। ये माइनस की साइन यहाँ पर हम लिखेंगे -24। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आई कैप क्रॉस के कैप है। अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप जाते हैं तो पॉजिटिव जे मिलता है, लेकिन के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप जा रहे हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -j, ये हो जाएगा -j। तो ये हो जाएगा -24 × -j कैप, तो ये होगा +24 j कैप। तो इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि एग्जांपल आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने ऑर्डर रिवर्स कर दी, मतलब पहले के कैप रहना चाहिए था तो हमको आंसर नेगेटिव मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो हमसे पूछा है कि शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप -j कैप +2 के कैप इज पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है, हम बार बार इसको यूज करते हैं। इज पैरेलल टू अ वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या दोनों पैरेलल है कि ये हमको शो करके दिखाना है तो बताना, नहीं है तो नहीं बताना है। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो मैंने आपको अभी बताया हूं कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या लेना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम वेक्टर ए का सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर ए के साथ, तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। ये दोनों पैरेलल है ना, मतलब सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों की सेम डायरेक्शन होंगी तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। यहाँ ध्यान से सुनो, ये पॉइंट नोट करने का है कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा। 2 वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों सिचुएशन के अंदर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, then their cross product will always be 0, will always be 0। ठीक है, तो यहां पर आप इसको लिख लीजिए।
तो अगर दो वेक्टर्स है वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो रहेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि वो जब इक्वल टू जीरो रहेंगे तो ही जाके वो पैरेलल हो सकते हैं। तो यहां पर हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू। तो यहां पर आई कैप जे कैप एंड के कैप ये हमने लिख लिया। अब वेक्टर ए फर्स्ट उसमें आएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक्स के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए के कंपोनेंट ए एक्स के लॉन्ग 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर +2। अब यहाँ पर वेक्टर बी के साथ हम देखेंगे तो आई के कंपोनेंट क्या दिया है 3, कोएफिशिएंट क्या दिया यहाँ पर जे का -3, तो यहाँ पर इसका 6 दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप के लिए लेंगे तो आई कैप के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 × -1 तो ये हो जाएगा -6, 2 × -3 2 × -3 तो ये हो जाएगा -3 × 2 ये हो जाएगा -6। ओके, अब यहाँ पर जे के लिए तो ये हो जाएगा प्लस जे क्या, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 6 × 1 = -6 प्लस के क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, फिर क्या बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 तो ये -3 की साइन है -3, ये 3 × -1 तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन ऑलरेडी और ये 3 × -1 -3। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -6 यहाँ पर है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 - 6 आई कैप इंटू 0 यहाँ पर 0 मिलेगा प्लस जे कैप 6 - 6 ये तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस ये होगा -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो -3 + 3 तो ये अगेन 0। तो आपको क्या मिल रहा है आंसर 0 मिल रहा है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, हेंस वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो इस तरह आप इसको शो कर सकते, सॉल्व कर सकते। एक और इसका दूसरा प्रोसीजर है और वो ये है कि इनके जो कोएफिशिएंट के रेशियो है, जैसा यहाँ पर वेक्टर ए का कोएफिशिएंट ax क्या है, ax इज इक्वल्स टू 1 और bx क्या है, bx 3 है। अब यहाँ पर ay क्या है -1 और by क्या है -3 है। अब az क्या है यहाँ पर 2 है और bz क्या है यहाँ पर 6 है। तो इनका जो रेशो आने वाला है, ये जो कोएफिशिएंट का रेशो रहेगा जैसा ax/bx तो ये बराबर रहना चाहिए किसके, ये बराबर रहना चाहिए ay/py इस रेशो के, और ये बराबर रहना चाहिए किसके az/bz ये रेशो के। ठीक है, अब यहां पर देखते जाओ क्या ये फिट बैठ रहा है क्या, यहां पर मतलब यहां पर हम इनके कोएफिशिएंट लिखते जाएंगे तो ये हो जाएगा ax क्या दिया हुआ हमको 1, bx क्या दिया हुआ है 3 इज इक्वल्स टू ay क्या दिया है -1, by क्या दिया है -3 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहां से हट जाएंगे, यहां से हमको मिलेगा 1/3। अब यहां पर az क्या दिया है 2, bz क्या दिया है 6 तो यहां पर हम इसको कैंसिल करेंगे 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि तीनों का जो रेशो है वो सेम है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेशो बेयर करते हैं। इनके कोएफिशिएंट यानी इनके आई कैप जे कैप के कैप के, आई कैप जे कैप के कैप के, इनके जो कोएफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट रेशो बेयर कर रहे हैं 1/3 1/3 1/3। तो ही जाके हम कह सकते हैं कि वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो पहला ये कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहना चाहिए या फिर उनके रेशियो जो रहेंगे कोएफिशिएंट्स के वो कांस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हमें 2 वेक्टर दिए हैं और बोला कि ये पैरेलल है तो हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो लैम्बडा हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लैम्बडा हमें दिया है लैम्बडा के कैप, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमें कंडीशन क्या दी है कि दोनों पैरेलल है। तो देखो यहाँ पर जब वो पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ले लेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ले लेंगे और जो भी वैल्यू मिलने वाली है उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो आपको लैम्बडा मिल जाएगा क्योंकि लैम्बडा जैसे ठीक है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया है इसी कॉन्सेप्ट पर, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया है कि वेक्टर ए ये दिया है और वेक्टर बी हमें दिया है, यहाँ पर लैम्बडा हमको दिया है और पूछ रहा है कि दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस लैम्बडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लैम्बडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन कह दी कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके जो रेशियो है, कोएफिशिएंट के रेशियो है वो कांस्टेंट रहने चाहिए, मतलब इस फॉर्म के अंदर रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ऐसे समझो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ax अपॉन bx इज इक्वल्स टू ay अपॉन by इज इक्वल्स टू az अपॉन bz। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ax हमें क्या दिया है 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, bx क्या दिया है -4, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू ay हमें क्या दिया है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, by हमें क्या दिया है -6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6, और हमें यहाँ पर क्या दिया है az क्या दिया है -1 दिया है हमको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, और bz हमें क्या दिया है लैम्बडा दिया है, तो लैम्बडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको कैसे, ये तो कांस्टेंट रेशियो के अंदर है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2, ये हो जाएगा -3 1 3 3 2 6, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये -1/λ। तो इस लैम्बडा की फाइंड आउट करने में वैल्यू तो किसी एक वैल्यू से, मतलब इससे इसको कंपेयर करके देख लो। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लैम्बडा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएंगे सबसे पहले तो, अगर लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको लिख के दिखाऊँ मैं, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -λ, इसको इक्वेट करें अगर हम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लैम्बडा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा लैम्बडा, और ये पूरी टर्म को इधर जैसे शिफ्ट करेंगे तो ये 2 इधर डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस के साइन तो पहले कट जाएंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ओके, और यहाँ पर माइनस को इधर लेके आ जाएंगे आप, -1 को, सॉरी ये देखिए माइनस माइनस तो पहले कट हो गए, लैम्बडा को इधर लेके आ गया, तो 2 को इधर ट्रांसपोज के ऊपर, तो ये 1 1 है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यानी 1/2 -1/2, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट रेशियो बेयर कर रहे हैं ना भाई, इनके कांस्टेंट रेशियो है, तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो लैम्बडा की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, अगर ये पैरेलल है तो 1/2 ही रहेगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 रहेगा। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको एग्जाम्पल अच्छी लगेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन हमें दिया है और पूछ रहा है कि लेट अ फोर्स एफ वेक्टर बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट ओ एंड लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एक फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी और फ्री टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट ओ एंड लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली जब हम आगे बढ़ेंगे रोटेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पर हम टॉर्क वगैरह इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम, हमको रिलेशन यहाँ पर दे दिया है, हम सबसे पूछ रहा है कि देन टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर हमें टॉर्क दे दिया है टी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है, पोजिशन वेक्टर है, फोर्स यहाँ पर एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। तो यहाँ पर हमें दोनों की क्वांटिटी गिवन हमें दे दिया, एफ वेक्टर भी दे दिया और आर वेक्टर भी दे दिया है। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला हमें दे दिया और हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर टॉर्क टॉ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हो जाएगा। हम इसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ओ सॉरी डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। तो आर वेक्टर हमें क्या दिया है 1 आई के लिए, और जे के कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 और के यहाँ पर 6। एफ वेक्टर हमें क्या दिया है 2 3 एंड -1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई कैप के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -1 इंटू -1 +1 मिलने वाला है, 6 3 18, तो ये हो जाएगा -18। अब फर्स्ट रो जे कैप के लिए प्लस जे कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 6 2 12। ठीक है, और ये हो जाएगा -1 इंटू 1 यानी -1 इंटू -1। ठीक है, -1 ये हो गया 1 इंटू -1 और ये माइनस का साइन यहाँ पर प्लस
के गैप तो के गैप के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1 × 2, तो हो जाएगा -2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -17 आई कैप और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 13 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 के कैप। तो आपको क्या मिला, हमारे को टॉर्क जो मिला, ये टॉर्क जो मिला हमको ये मिला -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। इस पर टॉर्क पर बेस जो है तो बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर में नीट में पूछे गए, तो इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए, ये फॉर्मूला स्पेशली ये ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये जनरली 2 क्वांटिटीज गिवन होती है, कई बार आर नहीं दिया होता है, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे 0 1 2 ऐसे, और एक और कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तो आपको उसकी बेस पर से आर वेक्टर निकालना होता है। तो आपको जो आर वेक्टर मिलेगा आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करके आपको ये फाइनली ये मिलने वाला है। तो इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हम जब आगे जाएंगे, मोशन वगैरह स्टडी करेंगे, जब हम और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो कुछ और भी एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको उसे खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो मैंने एग्जांपल सॉल्व करा है उसी बेस पर कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, और हमें दे दिया कि फाइंड द वेक्टर, ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने फॉर्मूला भी आपके लिए लिख दिया हूँ कि आपको कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और यहाँ पर जो है तो आपको लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, आपको यहाँ पर ये ओमेगा भी दे दिया है और आर वेक्टर भी दे दिया है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी भी दे दिया है और इसके साथ पोजीशन वेक्टर भी दे दिया है। तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्या मिलने वाला है बता। ये प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा बहुत सिंपल है, आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि हमें 2 वेक्टर्स दिए हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर पी है, तो अब यहाँ पर ये 2 साइड्स दिए हमें वेक्टर बी। तो एक पैरेललोग्राम है, हम यहाँ पर इसको अगर कंप्लीट करें तो पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये पैरेललोग्राम का अगर एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो बेसिक ज्योमेट्री में हम जान चुके हैं कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। तो क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये हमारा पैरेललोग्राम हमको दिया है, ये उसकी 2 एडजेसेंट साइड है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा ये बेस, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब आप ये मत समझ लेना कि वेक्टर बी जो है तो इसकी हाइट है, मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेस क्या है, ये वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, इसकी जो लेंथ रहेगी वो क्या रहने वाला है, इसका बेस रहने वाला है। अब इसकी जो हाइट रहेंगी वो ये नहीं रहेगी, तो इसकी स्लैंट हाइट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी हाइट जो रहने वाली है वो ये रहने वाली है। अब अगर यहाँ पर इनके बीच का एंगल थीटा, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर वाई एक्सिस अगर इसको हम कंसिडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर साइड को, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब बी यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, ओके। अब आप इसको देख रहे होंगे तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो हमको दिया होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो दिया होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड हमको लेना है तो यहाँ पर हमें मिलेगा, अगर मैग्नीट्यूड नहीं लेना है तो हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं एन कैप करके। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारा हो गया वो हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपको मिल गया यहाँ पर से फॉर्मूला। तो आप 2 वेक्टर अगर गिवन है तो उसका अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है या फिर पैरेललोग्राम दिया है तो उसको आपको इस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर। इस पर हम एग्जांपल देखें जब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब अगर हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो फ्रेंड्स अगर आपने बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो एरिया हमने निकाले थे पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम है अगर, तो यहाँ पर से हमने निकाले थे हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस,
बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस, जो भी कह सकते हैं आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने इसका जो एरिया निकाले थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था ये निकाले थे। अब क्या हो कि अगर हम यहाँ पर से इसको बी से कट कर दें ऐसे, तो आप देख रहे होंगे कि सेपरेट यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, और ये एक वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। मतलब एक पैरेललोग्राम को हमने दो ट्रायंगल के अंदर कट कर दिए, और वो भी इक्वल, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, यानी ये ट्रायंगल भी इक्वल है, ये ट्रायंगल भी इक्वल है, क्योंकि बीच से हमने डायगोनल से कट किया इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का आधा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हमने पैरेललोग्राम को आधा कट कर दिए तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा, इसका जो एरिया रहेगा वो पैरेललोग्राम के आधा रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ने क्या निकाले, ये निकाले 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल ली है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी यहाँ पर आपने निकाल लिए। तो चलिए इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और इससे आपको और समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दी है और हमसे पूछ रहा है इफ द वेक्टर, ये दिया है, एंड 3 i कैप फॉर्म 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। तो यहाँ पर हमें दे दिया है कि अगर दो वेक्टर्स है और वो फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये है, वेक्टर ये है और एक साइड ये है आपकी। तो यहाँ पर हमें दिया है कि अगर ये एक साइड जो है तो ये इसको अगर हम वेक्टर ए नाम दे दें, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी इसको दे दें हम, जो हमको दिया है 3 i कैप। तो अगर ये 3 i कैप है, यानी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये फॉर्म्स 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो अभी हमने क्या निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, तो हमने निकाले 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमने निकाले। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस 3 i कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो आप चाहे तो वो डिटर्मिनेंट उतार सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही मतलब यूनि डायरेक्शन वाला है तो सॉल्व करने में ईजी होगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप इंटू आई कैप ये 0 हो जाएगा, आई कैप इंटू आई कैप 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम वेक्टर है, ये सेम वेक्टर है ना, पैरेलल है ना एक दूसरे के, आई कैप इंटू आई कैप अभी हमने देखे वो 0 हो जाएगा। अब बच रहा जे कैप इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस का साइन, ये हो जाएगा 3 के कैप क्रॉस आई कैप। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जे कैप क्रॉस आई कैप ये रिवर्स साइन है, तो ये हो जाएगा -3 के कैप, और ये 3 के कैप क्रॉस आई कैप पॉजिटिव साइन है, मतलब के से आई की तरफ जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा +3 जे कैप। तो ये हमको मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड हमको क्या दिया है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 √18 हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट कर लिए। अब देखो यहाँ पर तो अभी तक सिर्फ ये फाइंड आउट की, अब अगर इसको हमको पुट करना है यहाँ पर, तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √9 × 2, तो ये हो जाएगा 3√2, 9 को बाहर लेंगे तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2, ये इसका मैग्नीट्यूड आया। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या मिला हमें 3√2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/√2, इससे √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 बचेगा, तो 3/√2 के ऑप्शन दिया हुआ, यस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू AB/4 देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ पर गिवन है, मतलब AB/4, और हमसे पूछ रहा है कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, ये होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये किसके बराबर है AB/4 के, AB/4 के। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पर कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं थी। और यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2
ए क्रॉस बी क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, ये होता है ए बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन 4 राइट हैंड साइड। अब यही साइन थीटा तो फाइंड आउट करना है, सिंपल हो गया सॉल्व क्वेश्चन हमारा। ये ए बी और ये बी तो यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 2 1 2 2 2 4 ये बचने वाला है। तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू कौन सी कब होती है, मतलब 1/2 कौन से एंगल पे होती है, तो थीटा इज इक्वल्स टू जब 30 डिग्री होता है या फिर 150 डिग्री होता है। तो हमको यहाँ पर थीटा की दो वैल्यू मिल गई, तो इसके बीच का एंगल 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री रहना चाहिए। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, पैरेललोग्राम पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर हमें ये दिया है और यहाँ पर हमें ये दिया है। अगर हम इसको वेक्टर ए कंसीडर कर ले और इसको वेक्टर बी कंसीडर कर ले, तो यहाँ पर हमको दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो साइड्स हैं। ओके, यहाँ पर दो साइड्स दे दिए हमको, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जो हमने फाइंड आउट किया अभी, बेस इंटू हाइट होता है, और जो हमने निकाले थे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये हमको क्या दिया है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो हम डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें वेक्टर ए दिया है 2, ये 4 और ये -6, और वो हमको दिया है 1 2 सॉरी जे कैप के उसमें अलॉन्ग में 0 है और ये दिया है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हमको मिलेगा आई कैप इंटू 4 to the 8 और ये 0 प्लस जे कैप इंटू ये हो जाएगा -6 और -4 प्लस के कैप इंटू के कैप हो जाएगा 0 और ये -4। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 8 आई कैप, ये हो जाएगा -10 जे कैप और ये हो जाएगा -4 के कैप। तो हम जैसे इसका मैग्नीट्यूड ले डालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम देखते जाइए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो हमको मिलने वाला है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, ये हो जाएगा √8 का स्क्वायर हम देखते हैं कि 64 और ये -10 का स्क्वायर हो जाएगा +100 प्लस -4 का हो जाएगा +16। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √180। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम √180। इस तरह आप इसको फाइंड आउट करें। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो आप भी खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। शायद वेक्टर का 1-2 टॉपिक बचा है जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।